देखें, इस मुहिम में हम आज बात करेंगे आपदा प्रबंध। चैप्टर है आपदा प्रबंध। आपदा प्रबंध में क्या क्या आते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। इस प्रबंध में आइए हम जानते हैं आपदा होती क्या है। आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटनाएं तथा कोई भी गंभीर घटना जो प्राकृतिक या मानव के लापरवाही द्वारा उत्पन्न होती है, उसे हम आपदा का रूप देते हैं। अब इस आपदा से मानव में जो हानियां होती हैं, जिस हानि में उत्पन्न होता है, जिसमें संपत्तियां का विनाश होता है, पर्यावरण का ह्रास होता है, ये सारी क्रियाएं जो है आपदा का रूप जो है होती हैं। अब इस आपदा प्रबंध में हमें 5 चरणों से गुजरना होता है। पहला होता है आपदा, और दूसरा चरण होता है तत्काल राहत और बचाव। तत्काल राहत व बचाव। तीसरा होता है आपका पुनर्वासा, और चौथा होता है आपका न्यूनीकरण। पांचवा होता है न्यूनीकरण के बाद पूर्व तैयारी। इतनी स्टेपों से हमें गुजरना पड़ता है इस आपदाओं में। अब आपदा प्रबंधन चक्र जो है इस चक्र में घूमता है। इस चक्र में आपदा किसे कहते हैं, आपदाएं होती क्या है, जैसे तबाही, किसी विशेष क्षेत्र में तबाही आ गई, दुर्घटनाएं हो गई, या कोई गंभीर घटना हो गई मानव निर्मित द्वारा या प्राकृतिक द्वारा, जिसमें मानव जनजीवन की चल अचल संपत्तियों का नुकसान होता हो, ऐसे जो है प्रक्रियाओं को हम आपदा कहते हैं। इस आपदाओं के माध्यम से हमें निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। स्टेप इसके है तत्काल राहत बचाव। जब कोई भी आपदा आ जाती है, उसके लिए हमें तत्काल बचाव प्रयुक्त होते हैं। बचाव प्रक्रिया जो है संचालित की जाती है, तत्काल उसको लाभ पहुंचाया जाता है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से, अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये आपदाओं में तत्काल होता है। पुनर्वासा, पुनः उसे स्थापित करना, उस व्यवस्था को ध्वस्तीकरण तथा विनाशकारी को पुनः स्थापित करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो पुनर्वासा के अंतर्गत आती है। न्यूनीकरण है। न्यूनीकरण के अंतर्गत नए स्रोतों के माध्यम से, नए व्यवस्थाओं के माध्यम से, नए प्रबंध नीति के माध्यम से हम उनका न्यूनीकरण उत्पादन करते हैं और उनका जो है उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ पूर्व तैयारी, आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए हम विभिन्न प्रकार की मुहिम चलाते हैं।
और वह तैयारी करके पर्याप्त जो है किए रहते हैं। जैसे बाढ़ है तो बंधा बनाकर, अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से, लू है उसका प्रबंध करके, लू में चलना हमें है तो कैसे प्रबंध करें, यानी भिन्न भिन्न है। इनके विषय में हम आगे स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। तो ये जो है आपके 5 चरणों में गुजरना पड़ता है। अब इसमें आपदा प्रबंधन में प्रक्रियाएं क्या है, ये देखिए। आपदा प्रबंधन एक निरंतर प्रक्रिया है और यह नियोजन, योजना और आयोजना, समन्वय, कार्यान्वयन, उपाय एकत्रित करके ये सारे तथ्य एक संयुक्त होकर, ये 5 तत्व एक साथ संयुक्त होकर कार्य करते हैं। जिसमें कोई भी खतरा, उस खतरे को रोकथाम के लिए प्रयुक्त होना, किसी भी आपदा को, जोखिम को कम करना, उसकी तीव्रता, परिणाम और गंभीरता आदि का जो है सत्यापन करना, ये सारे जो है स्पष्टीकरण आते हैं। इसी के साथ साथ इस आपदाओं में हमारे भिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। जैसे लाइट तो कट गई, अब हम आपको देखते हैं। आता है आपदाओं से किसी भी आपदा को विघटन की तैयारियां करना, साथ ही साथ आपके किसी भी आपदा को निपटने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया बनाना तथा निकासी, बचाव और राहत के लिए, पुनर्वासा, पुनर्निर्माण के लिए, ये सारी योजनाएं जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। क्षमता का विकास, आपदा प्रबंध क्षमता, देखें 2 स्टेप आते हैं। आपका ये आता है क्षमता, आपदा प्रबंधन में हमने बता दिया, और क्षमता का विकास में आपदा के विकास के निम्न बिंदुओं पर सम्मिलित किया गया है। जिसमें मौजूदा संसाधन, इसमें मौजूदा संसाधन का उपयोग करना, मौजूदा संसाधन से प्रयुक्त होना, मौजूदा संसाधनों को पर्याप्त में संचित करना, ये सारी क्रियाकलाप जो है इनके कर आते हैं। उसी के साथ साथ चिन्हित किए गए संसाधन का निर्माण करना, अधिग्रहण करना, क्षमता को बनाना, ये प्रक्रियाएं जो है निर्धारित की जाती है। जिसमें आपका प्रभावी आपदा प्रबंधन कार्यकर्ता तथा संगठन कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को समन्वय स्थापित करना एक प्रकार का जो है यह प्रक्रिया है। इसमें आपका देखा जाता है यह प्रणाली कितनी सक्रिय है, कुशल तरीके से है, इस खतरे को जो है निपटने के लिए इस मुहिम को कितने प्रतिरोध तक समायोजित करती है और समायोजित होकर के इसे सफल बनाने में सहयोग देती है। तो इस तरह से आपका ये जो है पूर्ण प्राप्त करने की बुनियादी ढांचा, बुनियादी संरचनाओं पर आधारित होते हैं। संवेदनशीलता, यह समुदाय के संपत्ति की विशेषता परिस्थिति जो उसे इस खतरे के हानिकारक प्रभावों को प्रभावित करती है, उसे उपयुक्त करके हम उस प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। इन्हीं के साथ साथ आता है आपदा जोखिम का समीकरण। आपदा जोखिम का मौलिक समीकरण खतरा और उसकी संवेदनशीलता बटा क्षमता होती है, ये उनका सूत्र होता है। अब यह है स्तर देखा जाए तो पहला स्तर होता है प्रधानमंत्री, दूसरा राज्य स्तरीय, तीसरा जिला इकाई, तहसील स्तर,
और 5वां स्टेप है ग्राम स्तर। इनके निम्न स्तर हैं और इन स्तरों पर हम प्रशिक्षित करते हैं और प्रशिक्षित करके हम इन स्तर के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के द्वारा राज्य स्तरीय स्तर, प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं हम तैयार करते हैं। इसमें एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, ये सारे मजिस्ट्रेटों की जो है अहम भूमिका होती है इन स्तरों पर जो है तैयारी करने के लिए, इनसे बचने के लिए ये प्रक्रियाएं जो है हम निरंतर यह क्रियाशील में लगे रहते हैं। दृष्टिकोण आता है, दृष्टिकोण दृष्टिकोण में देखा गया है इनके क्या दृष्टिगत हैं, क्या इनके उपयोग हैं, इनमें देखा गया। तो इनके दृष्टिगत उपयोग में आपका राष्ट्रीय हित का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के एक समय और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना तथा विभिन्न स्तरों पर, ये विभिन्न स्तर हैं, इन स्तरों पर उनकी मुहिम चलाकर आपदाओं से निपटने के लिए हम सक्षम होते हैं। इसमें विभिन्न पहलुओं पर समुदाय आधारित आपदा निम्नीकरण, आपदा जोखिम प्रबंध नीति, योजना कार्यान्वयन, आखिरी वापसी आदि क्रियाओं पर हम आधारित होते हैं। साथ ही साथ पिछले प्रयासों में दुनिया भर के वर्तमान सर्वोत्तम प्रयासों का एकत्रीकरण करके जिला स्तर के राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां का सहयोग लेकर के बहुक्षेत्र दृष्टिकोण से तालमेल कर सभी योजनाओं से पर्यावरण जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं पर रेखांकित अध्ययन करके, साथ ही साथ ज्ञान आविष्कार और शिक्षा माध्यम स्तरों से जो है दृष्टिगत रखते हुए तैयारियां पूर्ण करते हैं। आपदा प्रबंधन चिन्हित क्षेत्रों में न्यूनीकरण, आपदा से रणनीति बनाने के उद्देश्य तथा पहले और आपदा के दौरान या आपदा के बाद होने वाले विघटन को आकलन करना तथा आकलन करके पुनर्वासा के लिए उसे तैयार होना, कितनी क्षति हुई आदि बिंदुओं पर हम इसमें आधारित होते हैं। चिन्हित भौगोलिक क्षेत्र, जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह घटनाएं होती हैं उस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत आबादी, कितनी प्रतिशत जनसंख्या, कितने मानधन की हानि होती है, उस पर हम जो है चर्चा करते हैं। पुनर्वासा आपदाओं से पूर्व चेतावनी दुनिया भर में दी जाती है। यह आपदा इतने दिन, इतने टाइम, इतने समय को आती है और इसमें हम आप सभी लोग सक्रिय रहें। ये सूचनाएं देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और सुधार करने में कदम रखना आदि भिन्न भिन्न पहलू होते हैं जिन पर हम सक्रियता से उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से इस योजना में प्रतिक्रिया प्रति हम विशेष अभियान चला करके सक्रिय होते हैं, जिसमें विभिन्न संस्थाएं इसमें कार्य करती हैं। जिला प्रबंध इकाई कार्य करती है, प्रधानमंत्री, राज्य, जिला इकाई, तहसील स्तर आदि स्तरों से ये तैयारियां जो है होती हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रियाएं इस योजना में जो है प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न खतरों से बचने के लिए इनका हम विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हैं, जैसे जोखिम मूल्यांकन, संवेदनशीलता, मापचित्र, मैप तथा अन्य आपदा प्रबंध योजना विकसित करना, संचार, प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग एक्टिविटी आदि पर आधारित होना, ये आदि सूचनाएं इस पर आधारित होती हैं। तो इसी के साथ साथ प्रारंभिक चेतावनी विकसित करना, लचीलापन अनुभाव प्रक्रिया स्थापित करना,
स्वास्थ्य और चिकित्सा की देखभाल करना, महिलाओं की क्षमता, नागरिकता, समाज आदि पर अध्ययन करना, जलवायु परिवर्तन, पशु देखभाल, राहत दृष्टिकोण, राहत की मुहिम, अवशिष्ट मलबा हटाने का व्यवस्था, सामुदायिक क्षमता आदि ये पहलुए आते हैं जिनमें हम इस मुहिम में सक्रिय होकर काम करते हैं। तो इस असर से उत्तर प्रदेश में खतरे, संवेदनशील और जोखिम जो स्थान होते हैं उन स्थानों को चिन्हित किया जाता है और प्रतिवर्ष उस व्यवस्था में मुहिम चलाकर हम उसे आपदाओं से निकलने के लिए अग्रणी होते हैं। इसी में अब हम कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर एक एक स्टेप देते जा रहे हैं। वह आपका कौन कौन से आपदाएं हैं, उन आपदाओं का नाम और उनसे बचना, उनसे तैयारियां आदि पर अध्ययन करेंगे। जैसे देखा गया आपदाओं में आपका आपदा न्यूनीकरण नंबर 1, आपदा न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण में यह देखा गया, पहला वातावरण, पॉइंट 1 वातावरण। पॉइंट 1 में वातावरण में देखा गया कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, कैसा प्रकृति का बनावट है, जिसमें आपदा जोखिम मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन को अपनाना, जलवायु में विघटन होना आदि जो है आधारित होता है, जो वातावरण को प्रभावित करता है। दूसरा समग्रता, समग्रता के अंतर्गत संस्थागत ढांचों का सशक्तिकरण करना। जो भी समग्रता का अर्थ यही हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर ये सारी इकाइयां जो हैं, जो संगठन इसमें कार्य करते हैं, उसको हम सशक्तिकरण बनाते हैं और सशक्तिकरण बनाकर इस मुहिम को जो है अग्रिम तक पहुंचाते हैं। ये प्रक्रियाएं जो है हम शुरू करते हैं। दूसरा आता है इसमें, तीसरा स्टेप आता है पूर्व आपदा प्रशिक्षण। पूर्व आपदा प्रशिक्षण देखें, पूर्व आपदा प्रशिक्षण माने आपदाओं के आने से पहले जो हमारी तैयारियां होती हैं, जो हम प्रशिक्षित करते हैं, गांव वासियों को प्रशिक्षित करते हैं, जिले स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित करते हैं, तहसील स्तर में प्रशिक्षित करते हैं, प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षित, देश स्तर पर प्रशिक्षित, मतलब इस तरह से सारी तैयारियां हम प्रशिक्षित करके अपने वर्कर को, अपनी संस्थाओं को सक्रिय बनाने के लिए उस फील्ड में उतारते हैं। तो ये प्रक्रियाएं जो है पूर्व आपदा प्रशिक्षण होती हैं। इन्हीं के साथ साथ आपका चौथा स्तर आता है मूल्यांकन एवं आपदाओं में सीख। एवं आपदा में सीख। देखिए, आपदा में देखा गया है कि मूल्यांकन में आपदा में सीख, यह प्रश्न आता है कि हम मूल्यांकन से अपना अनुमान लगाते हैं कि कितनी घटनाएं हुई हैं, उस घटनाएं में कितने मानव की क्षति हुई है, कितने पशुओं की क्षति हुई है, कितने जमीन जायदादों की क्षति हुई, उनका हम मूल्यांकन करते हैं और उस मूल्यांकन के बाद उससे हमें क्या सीख मिलती है और उस सीख के प्रति हम और कौन कितनी अधिक हम तैयारी करते हैं जिस आपदा से हम उबर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं हम अपने अंदर जो है निहित करते हैं और सीख बनाते हैं। तो ये जो है होता है। अगला स्टेप आता है पूर्वर्षा।
पूर्वाभास। पूर्वाभास, पूर्वाभास में हम पूर्वाभास में आकलन ये करते हैं कि हमारे इस वर्तमान से पीछे का क्या था रीजन, आज क्या रीजन है, भविष्य में क्या रीजन आएगा, तो उस आधार से हम अपनी पूर्णतः मजबूती दिखाते हैं और मजबूती करते हैं। इसके बाद आता है विश्वसनीय अनुकूल दृष्टिगत 6 पॉइंट। विश्वसनीय अनुकूलन और दृष्टिकोण विकास कार्यों में, योजनाओं में आपदा जोखिम घटनाओं का समावेशन करके यह विश्वास दिलाया जाता है। उस विश्वास के दृष्टिगत को रखते हुए हम इस मुहिम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई घटना हुई है, उस घटना का आकलन करते हैं, कितने मानवों की क्षति हुई, भविष्य में उससे विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है, और आगे उसी बेस से हम तैयारी भी करते हैं कि यह घटनाएं न हो, ऐसी घटनाएं न हो, ऐसी प्रक्रियाओं को हम जो है संचालित करते हैं। तो इस आधार से यह विश्वसनीयता निर्भर करती है। इनके बाद आता है कार्यवाही 7 पॉइंट। कार्यवाही पूर्व चेतनाओं का प्रसार, पूर्व चेतनाओं का प्रसार के आधार से हम जनता में जाकर के यह जागरण उत्पन्न करते हैं, जागृत करते हैं कि सभी लोग आने वाले भविष्य में जो भी घटनाएं हैं उनसे हम तैयारी करें और तैयारी करके अपने कार्य को अनुकूलन बनाएं। इसी के बाद बात सुरक्षित विकास। हम सुरक्षित विकास का कार्य भी इसी अनुरूप हम करते हैं। योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन 8 पॉइंट। विकास एवं कार्यान्वयन, योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में हम विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट द्वारा या अपने ग्राम पंचायत स्तर पर या जिले स्तर पर जो भी मुहिम चलाई जाती हैं उसमें भाग लेकर हम सक्रिय होते हैं। सभी उस योजनाओं को सफल बनाते हैं ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की घटनाओं से हम निपट सकें, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव आपदा हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की आपदाएं हो, उनसे योजनाओं का विकास कार्यान्वयन, उस कार्य को हम सफल बनाते हैं, क्रियान्वयन को जारी रखते हैं और अपनी योजनाओं को सफल बनाते हैं। इनके बाद आता है पूर्व आपदा प्रशिक्षण 9 पॉइंट। पूर्व आपदा प्रशिक्षण, पूर्व आपदा प्रशिक्षण इस आपदा होने से पहले जो हम मुहिम चलाते हैं पूर्व आपदाओं के आधार पर उतनी हम तैयारी करते हैं कि भविष्य में इतनी आपदाएं न आए, इनसे आगे आने वाली को हम समझ सकें, संभल सकें और उस कार्य को हम अग्रिम तक पहुंचाएं कि यह आपदाएं भविष्य में न हो, ठीक है, न होने की स्थिति में हो। इस तरह से पूर्व आपदा हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनकी सीख मिलती है, उनका आकलन करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उसी के आधार से हम तैयारी करते हैं। तो ये पूर्व आपदा प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। समग्रता 10 पॉइंट। समग्रता का अर्थ यह होगा समग्रता, समग्रता संस्थागत ढांचों का सशक्तिकरण करना। जो भी हमारे ग्राम पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर जो भी योजनाएं आती हैं, जो सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है, हम उस ढांचे में रहकर सशक्तिकरण से, पूर्व कार्य क्षमता के आधार से, अपनी दैविक शक्तियों के आधार से हम उस कार्य को जो है सफल बनाते हैं और सफल बनाने के उद्देश्य रखते हैं। तो इस तरह से हम समग्रता का विकास करते हैं। फिर इसके बाद आता है वातावरण लास्ट में। तो वातावरण आपदा जोखिम मूल्यांकन है, ये 10 स्टेप आपके इसमें आते हैं। अब आइए हम चलते हैं अगला स्टेप पर।